कंगवा 2024 की तमिल भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन शिवा ने किया है। इसका निर्माण ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उप्पलपति ने स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस के बैनर तले किया है। फिल्म में सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें बॉबी देओल और दिशा पाटनी अपने पहले तमिल फिल्म में भी तमिल के साथ हैं। साथ ही नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू रेड्डी, किंग्सले कोवई, सरला आनंद, राज रवि राघवेंद्र, के.एस. रवि कुमार और बी.एस. अविनाश भी हैं। कंगवा फिल्म के निर्देशक शिवा, पटकथा शिवा आदि नारायण, निर्माता ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी, प्रमोद पालापति, अभिनेता सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी, छायाकार बेट्टी, संपादक निषाद यूसुफ, संगीतकार श्रीदेवी प्रसाद, निर्माण कंपनियां स्टूडियो ग्रीन, यूवी क्रिएशंस। यह फिल्म 14 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी। लंबाई 154 मिनट। देश भारत, भाषा तमिल। लागत अनुमानित 350 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 127.64 करोड़। इस परियोजना की घोषणा मूल रूप से अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म अभी भी प्रगति पर है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने बजट के मुद्दों के कारण फिल्म का निर्माण करने से इनकार किया। बाद में यूवी क्रिएशंस ने साथ देने के लिए सहमति व्यक्त की और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का फैसला किया। उस वर्ष अगस्त में फिल्म को संभावित शीर्षक सूर्या 42 के साथ फिर से घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूर्या की प्रमुख भूमिका 42वीं फिल्म थी। कंगवा शीर्षक की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में श्रीदेवी प्रसाद, बेत्री पलानीसामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं। लगभग 350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगवा को दशहरा के दिन 10 अक्टूबर 2024 को साधारण सिनेमाघरों, 3D और आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया। कंगवा फिल्म की कहानी 2 कालखंडों साल 1070 और साल 2024 में बटी हुई है। प्राचीन समय में पेरुमाची कबीले का युवराज कंगवा सूर्य अपने दुश्मन के बेटे पूर्वा की जान बचाता है, जबकि वह उसका दुश्मन है। बावजूद इसके कंगवा पूर्वा की मां को दिया उस बच्चे की रक्षा करने का वचन निभाने की पूरी कोशिश करता है। जबकि मौजूदा समय में फ्रांसिस सूर्या कल की वाल्वे प्रभास की ही तरह एक बाउंटी हंटर है। वह अपने दोस्त कोल्टे योगी बाबू के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। उधर उसकी पुरानी लवर एंजेला दिशा पटानी भी इसी धंधे में है। एक दिन फ्रांसिस की मुलाकात एक अनजान लड़की जेटा से होती है। दिव्य शक्तियों से लैस उस लड़के के पीछे बेहद खतरनाक रसियन माफिया पड़ा हुआ है, लेकिन फ्रांसिस न चाहते हुए भी जेटा की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा देता है। आखिर फ्रांसिस जेटा से क्या नाता है? क्या कंगवा फ्रांसिस प्राचीन काल और मौजूदा समय में अपनी कोशिश में कामयाब हो पाती? ये जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना होगा। फिल्म के डायरेक्टर शिवा ने कंगवा के जरिए तमिल सिनेमा की ओर से तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने करीब 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी कंगवा फिल्म तमिल सिनेमा के सुपर सितारे सूर्या को लीड रोल में लिया। कई भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई इस फिल्म को देश भर में पॉपुलर करने के लिए बॉलीवुड से बॉबी देओल को ब्लेन और दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया। लेकिन अफसोस की फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी खुद ही निभाने वाले शिवा इस मामले में पिछड़ गए। यदि
वह फिल्म के दूसरे पक्षों के साथ कहानी व स्क्रीन प्ले पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते तो कंगबा को शानदार फिल्म बना सकते थे। फिल्म की शुरुआत में प्राचीन और मौजूदा समय में ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन इंटरवल से पहले की कहानी पटरी से उतरने लगती है। इंटरवल के बाद की कहानी और ज़्यादा उलझ जाती है। हालांकि क्लाइमैक्स में एक सरप्राइज डाल कर फिल्म को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर बन पड़ा, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे लंबी है। फिल्म टुकड़ों में अपना मनोरंजन करती है, कुछ बचकाने सवालों के साथ से दर्शक सिनेमाघरों से निकल कर भी ढूंढते रहते हैं। कहीं कहीं ज़बरदस्ती खींची गई इस फिल्म की लंबाई को और एडिटिंग के टेबल पर आधा घंटा कम किया जाता तो शायद और ज़्यादा प्रभावशाली होती। दूसरी ओर 3D में होने के बावजूद फिल्म का VFX आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। सिनेमाटोग्राफी के मामले में फिल्म को ज़रूर ठीक ठाक नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी डब वर्जन का संगीत इसका कमज़ोर है। एडिटिंग के मामले में सूर्या ने दोनों रोल में अच्छा काम किया है। उन्होंने एक प्राचीन योद्धा मौजूद समय में एक विवाह के रोल को बखूबी निभाया है, लेकिन बॉबी देओल अपने रोल में उतने नहीं जमे। कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर सिवा बॉबी जैसा खूंखार विलेन होने के बावजूद भी दर्शकों को दहला नहीं पाए। जबकि दिशा पाटनी फिल्म में बस चुनिंदा दृश्यों में ही नजर आती। कैमियो में कार्तिकेयन जरूर जमते हैं। फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा हुई। फिल्म के एक्टर सूर्या का वह 5वां कोलवेन था। इससे पहले मायावी 2005 की फिल्म थी। आरू 2005 की फिल्म सिंघम 2 जो 2010-2013 की फिल्म थी, इसमें उन्होंने एक साथ में काम किया हुआ था। उसके बाद में प्रसाद और शिवा के बीच में सेकंड कोलवेन है बरम जो 2014 में फिल्म आई थी। उसके बाद फिलहाल सभी गानों के म्यूजिक के राइट्स व सारे माने खरीदे हुए उसके फॉर्मेट में भी सभी गाने आसानी से एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म में कुछ ग्लिम्स रिलीज किए गए थे। उसके बाद में 1-2 टीजर्स रिलीज किए गए। कैरेक्टर से इंट्रोस भी रिलीज किए गए थे। सभी चीज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। यह सभी के बाद फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो जी जी जाग तो इसके चलते इसका ट्रेलर जो क्लब से है उसका पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म और कॉन्फिडेंस दिया गया। और इस फिल्म को ओपरेट थिएटर रिलीज के जो राइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइस में बिके हुए हैं। तकरीबन यह फिल्म ओरिजिनल 10 लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया, जहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज साथ साथ अनाउंस की गई। अब देखने वाली बात है कि फिल्म किस तरह से किस पैमाने पर रिलीज की जाती है। कुछ रिपोर्ट से पता चला हुआ है कि कंगवा का जो रिलीज रिकवरी है करीबन 500 करोड़ का है, जहाँ पे डिजिटल ऑडियो सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सभी राइट्स मिला के इतना हुआ है। और तमिल में अभी तक जितने भी फिल्म में रिलीज हुए उसमें सबसे पहले नंबर पे फिल्म ने इस तरह से का कारनामा किया हुआ है। लियो का रिकॉर्ड भी सरपास किया हुआ है। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स से ऐसा भी पता चला है कि यह 100 करोड़ का बिजनेस था, इसका 500 का हुआ। साउथ इंडियन डिजिटल राइट्स करीबन 80 करोड़ में इस फिल्म के बेचे गए। हिंदी सैटेलाइट डिजिटल थिएट्रिकल राइट्स करीबन 100 करोड़ में बिके हुए हैं। थिएटर राइट्स तेलुगु स्पीकिंग से रीजन के 25 से 30 करोड़ के बीच बिके हुए। केरला के 100 करोड़ में, हर्ष थिएटर राइट्स 100 करोड़ में बिके हुए। और इस तरह से सेकंड बेस्ट तमिल फिल्म के जितने प्राइज हैं थिएटर राइट्स बिके हुए हैं। इस फिल्म में थिएटर रिलीज डेट में करीबन 14 नवंबर 2024 के अनाउंस की गई। तो 14 नवंबर 2024 से फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साथ और भी कई अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इन सभी लैंग्वेज में आने वाले समय में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा।
पहले मेनली हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन 5 वर्जन्स में रिलीज करेंगे। अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिलीज करने वाले हैं, जहां पे फ़िलहाल में इन सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो OTT राइट्स हैं वह भी एक अच्छी खास प्राइस में बिके हुए हैं, जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स अमेजन फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि यह फिल्म किस तरह से क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स हासिल करती है, और अगर यह फिल्म सक्सेसफुल रहती है तो इसके बाद में तकरीबन 2027 के आसपास इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी को देखने को मिल सकता है। किसने भी अनाउंस किया है तो कंगवा फिल्म फिलहाल में 14 नवंबर 2024 से आप थिएटर में एंजॉय कर पाओगे। थिएटर रिलीज में कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ऑफिशियली OTT पे एंड प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ यह कि 14 नवंबर 2024 में हिंदी, तेलुगु, मलयालम वर्जन में फिल्म इंडिया में आप देख सकोगे। इसके बाद थिएटर में रिलीज कुछ महीनों के बाद OTT के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये सभी फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से कंगवा फिल्म आप ऑफिशियल एंजॉय कर पाओगे। कंगवा यानी द मैन विद ऑफ द पावर ऑफ द फायर 2024 की तमिल लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म को तमिल लैंग्वेज में डेफिनेटली बनाया हुआ है, लेकिन हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु जैसे वर्जन्स में इस फिल्म को डपट करके साथ ही थिएटर रिलीज करने वाले एक पेन इंडिया फिल्म में है, जहां पर एक अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शिवा ने, जहां पर स्क्रीन प्ले है आदि नारायण और मादन काके ने लिखा हुआ है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन है वह शिवा आदि नारायण ने तैयार की है। कई ज्ञान वेल राजा, वी वामसी कृष्णा और प्रमोद वलपट्टी ने इस फिल्म के तकरीबन 300 से 350 करोड़ के बजट में स्टूडियो ग्रीन और विक्रेशन प्रोडक्शन कंपनी नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए हैं, जहाँ पे फिलहाल में तमिलनाडु के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स से अविनेश सेल्वन अभी एंड में एंटरटेनमेंट के पास है। फिल्म के पास इस फिल्म के थिएटर हिंदी डब वर्जन की लाइट से डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन लेटर ऑन जनवरी 2023 में ऑफिशियली जब कंफर्म किया गया तब पता चला कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स पेन स्टूडियो ने एक्वायर किए हुए हैं। कर्नाटक के थिएटर राइट्स हैं वह क्रेवियन प्रोडक्शन के पास है, जहां पर यूवी क्रिएशन जो इस फिल्म को ही प्रोड्यूस कर रही है वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रखी हुई है, जहाँ पे आना इस फिल्म को निजाम के रीजन में 3 मूवी मेकर्स रिलीज करवाने वाली है। मलयालम के थिएटर राइट्स हैं वह श्री गोकुलम मूवी ने ड्रीम बिग पिक्चर्स के अंदर अपने पास सिक्योर किए हुए हैं। इंटरनेशनल ओवरसीज के जो राइट्स हैं वो फार्स फिल्म ने सिक्योर किए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वह प्रत्येक सिनेमास के पास से बाहर है। तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्होंने फिल्म के अलग अलग लैंग्वेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं। हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर, जैसे कि लीड कास्ट में आपको सूर्या बाबूदेव, दिशा पाटनी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी बैटरी पालन स्वामी ने की हुई है। इस फिल्म को एडिट किया हुआ है निशब्द यूसुफ ने। इन्होंने करीबन 145 मिनट यानी 2 घंटे और 25 मिनट के आसपास रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला है। म्यूजिक के राइट सारे गामा के पास है, जहाँ पे देवी सी प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से दोनों कंपोज किए गए हैं। इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें
से एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके लिए ऊपर सूर्या इस फिल्म में आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे। कंगवा और कंगा और फ्रांसिस का जो रोल है वह प्रेजेंट टाइम का है। वह कंगवा का रोल है वह पास्ट है। करीबन 2 घंटे के आसपास आपको 5 सेकेंड्स देखने को मिलेंगे। वहीं प्रेजेंट का सेकेंड्स आधे घंटे के आसपास का देखने को मिलेंगे। यह फिल्म सिंगल फिल्म नहीं है, फ्रेंचाइजिंग फिल्म की है पहली फिल्म है जहां पर करीबन 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म बनाई गई है। कंगवा 2024 की तमिल भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन शिवा ने किया है। इसका निर्माण ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उप्पलपति ने स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस के बैनर तले किया है। फिल्म में सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें बॉबी देओल और दिशा पाटनी अपने पहले तमिल फिल्म में भी तमिल के साथ हैं। साथ ही नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू रेड्डी, किंग्सले कोवई, सरला आनंद, राज रवि राघवेंद्र, के.एस. रवि कुमार और बी.एस. अविनाश भी हैं। कंगवा फिल्म के निर्देशक शिवा, पटकथा शिवा आदि नारायण, निर्माता कई ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी, प्रमोद पालापति, अभिनेता सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी, छायाकार बेट्टी, संपादक निषाद यूसुफ, संगीतकार श्रीदेवी प्रसाद, निर्माण कंपनियां स्टूडियो ग्रीन, यूवी क्रिएशंस। यह फिल्म 14 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी। लंबाई 154 मिनट। देश भारत, भाषा तमिल। लागत अनुमानित 350 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 127.64 करोड़। इस परियोजना की घोषणा मूल रूप से अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म अभी भी प्रगति पर है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने बजट के मुद्दों के कारण फिल्म का निर्माण करने से इनकार किया। बाद में यूवी क्रिएशंस ने साथ देने के लिए सहमति व्यक्त की और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का फैसला किया। उस वर्ष अगस्त में फिल्म को संभावित शीर्षक सूर्या 42 के साथ फिर से घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूर्या की प्रमुख भूमिका 42वीं फिल्म थी। कंगवा शीर्षक की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में श्रीदेवी प्रसाद, बेत्री पलानीसामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं। लगभग 350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगवा को दशहरा के दिन 10 अक्टूबर 2024 को साधारण सिनेमाघरों, 3D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया। कंगवा फिल्म की कहानी 2 कालखंडों साल 1070 और साल 2024 में बटी हुई है। प्राचीन समय में पेरुमाची कबीले का युवराज कंगवा सूर्य अपने दुश्मन के बेटे पूर्वा की जान बचाता है, जबकि वह उसका दुश्मन है। बावजूद इसके कंगवा पूर्वा की मां को दिया उस बच्चे की रक्षा करने का वचन निभाने की पूरी कोशिश करता है। जबकि मौजूदा समय में फ्रांसिस सूर्या कल की वाल्वे प्रभास की ही तरह एक बाउंटी हंटर है। वह अपने दोस्त कोल्टे योगी बाबू के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। उधर उसकी पुरानी लवर एंजेला दिशा पटानी भी इसी धंधे में है। एक दिन फ्रांसिस की मुलाकात एक अनजान लड़की जेटा से होती है। दिव्य शक्तियों से लैस उस लड़के के पीछे बेहद खतरनाक रसियन माफिया पड़ा हुआ है, लेकिन फ्रांसिस न चाहते हुए भी जेटा की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा देता है। आखिर फ्रांसिस जेटा से क्या नाता है? क्या कंगवा फ्रांसिस प्राचीन काल और मौजूदा समय में अपनी कोशिश में कामयाब हो पाती? ये जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना होगा। फिल्म के डायरेक्टर शिवा ने कंगवा के जरिए तमिल सिनेमा की ओर से तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। इसके
लिए उन्होंने करीब 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी कंगवा फिल्म तमिल सिनेमा के सुपर सितारे सूर्या को लीड रोल में लिया। कई भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई इस फिल्म को देश भर में पॉपुलर करने के लिए बॉलीवुड से बॉबी देओल को ब्लेन और दिशा पाटनी को लीड रोल एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया। लेकिन अफसोस की फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी खुद ही निभाने वाले सिवा इस मामले में पिछड़ गए। यदि वह फिल्म के दूसरे पक्षों के साथ कहानी व स्क्रीन प्ले पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते तो कंगवा को शानदार फिल्म बना सकते थे। फिल्म की शुरुआत में प्राचीन और मौजूदा समय में ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन इंटरवल से पहले की कहानी पटरी से उतरने लगती है। इंटरवल के बाद की कहानी और ज़्यादा उलझ जाती है। हालांकि क्लाइमैक्स में एक सरप्राइज डाल कर फिल्म को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर बन पड़ा, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे लंबी है। फिल्म टुकड़ों में अपना मनोरंजन करती है, कुछ बचकाने सवालों के साथ दर्शक सिनेमाघरों से निकल कर भी ढूंढते रहते हैं। कहीं कहीं ज़बरदस्ती खींची गई इस फिल्म की लंबाई को और एडिटिंग के टेबल पर आधा घंटा कम किया जाता तो शायद और ज़्यादा प्रभावशाली होती। दूसरी ओर 3D में होने के बावजूद फिल्म का VFX आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। सिनेमाटोग्राफी के मामले में फिल्म को ज़रूर ठीक ठाक नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी डब वर्जन का संगीत इसका कमज़ोर है। एडिटिंग के मामले में सूर्या ने दोनों रोल में अच्छा काम किया है। उन्होंने एक प्राचीन योद्धा मौजूद समय में एक विवाह के रोल को बखूबी निभाया है, लेकिन बॉबी देओल अपने रोल में उतने नहीं जमे। कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर सिवा बॉबी जैसा खूंखार विलेन होने के बावजूद भी दर्शकों को दहला नहीं पाए। जबकि दिशा पाटनी फिल्म में बस चुनिंदा दृश्यों में ही नजर आती। कैमियो में कार्तिकेयन जरूर जमते हैं। फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा हुई। फिल्म के एक्टर सूर्या का वह 5वां कोलवेन था। इससे पहले मायावी 2005 की फिल्म थी, आरू 2005 की फिल्म, सिंघम 2 जो 2010-2013 की फिल्म थी। इसमें उन्होंने एक साथ में काम किया हुआ था। उसके बाद में प्रसाद और शिवा के बीच में सेकंड कोलवेन है बरम जो 2014 में फिल्म आई थी। उसके बाद फिलहाल सभी गानों के म्यूजिक के राइट्स बहुत सारे माने खरीदे हुए उसके फॉर्मेट में भी सभी गाने आसानी से एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म में कुछ ग्लिम्स रिलीज किए गए थे। उसके बाद में 1-2 टीजर्स रिलीज किए गए, कैरेक्टर से इंट्रोस भी रिलीज किए गए थे। सभी चीज़ों में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। सभी के बाद फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो तो इसके चलते इसका ट्रेलर जो क्लब से है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म और कॉन्फिडेंस दिया गया। और इस फिल्म को ओपरेट थिएटर रिलीज के जो राइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइस में बिके हुए तकरीबन है। फिल्म ओरिजिनल 10 लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया, जहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज साथ साथ अनाउंस की गई। अब देखने वाली बात है कि फिल्म किस तरह से किस पैमाने पर रिलीज की जाती है। कुछ रिपोर्ट से पता चला हुआ है कि कंगवा का जो रिलीज रिकवरी है करीबन 500 करोड़ का है, जहाँ पे डिजिटल ऑडियो सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सभी राइट्स मिला के इतना हुआ है। और तमिल में अभी तक जितने भी फिल्म में रिलीज हुए उसमें सबसे पहले नंबर पे फिल्म ने इस तरह से का कारनामा किया हुआ है। लियो का रिकॉर्ड भी सरपास किया हुआ है। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स से ऐसा भी पता चला है कि यह 100 करोड़ का बिजनेस था, इसका 500 का हुआ। साउथ इंडियन डिजिटल राइट्स करीबन 80 करोड़ में इस फिल्म के बेचे गए। हिंदी सैटेलाइट डिजिटल थिएट्रिकल राइट्स करीबन 100 करोड़ में बिके हुए। थिएटर राइट्स तेलुगु स्पीकिंग रीजन के 25 से 30 करोड़ के बीच बिके हुए। केरला के 100 करोड़ में, हर्ष थिएटर राइट्स 100 करोड़ में बिके हुए। और इस तरह से सेकंड बेस्ट
तमिल फिल्म के जितने प्राइज हैं थिएटर राइट्स बिके हुए हैं इस फिल्म में थिएटर रिलीज डेट में करीबन 14 नवंबर 2024 के अनाउंस की गई। तो 14 नवंबर 2024 से फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साथ और भी कई अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इन सभी लैंग्वेज में आने वाले समय में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पहले मेनली हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन 5 वर्जन्स में रिलीज करेंगे। अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे फ़िलहाल में इन सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो OTT राइट्स हैं वह भी एक अच्छी खास प्राइस में बिके हुए हैं, जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स अमेजन फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। अब देखने की बात है कि यह फिल्म किस तरह से क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स हासिल करती है, और अगर यह फिल्म सक्सेसफुल रहती है तो इसके बाद में तकरीबन 2027 के आसपास इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी को देखने को मिल सकता है। किसने भी अनाउंस किया है तो कंगवा फिल्म फिलहाल में 14 नवंबर 2024 से आप थिएटर में एंजॉय कर पाओगे। थिएटर रिलीज में कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ऑफिशियली OTT पे एंड प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ यह कि 14 नवंबर 2024 में हिंदी, तेलुगु, मलयालम वर्जन में फिल्म इंडिया में आप देख सकोगे। इसके बाद थिएटर में रिलीज कुछ महीनों के बाद OTT के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये सभी फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से कंगवा फिल्म आप ऑफिशियल एंजॉय कर पाओगे। कंगवा यानी द मैन विद ऑफ द पावर ऑफ द फायर 2024 की तमिल लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म को तमिल लैंग्वेज में डेफिनेटली बनाया हुआ है, लेकिन हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु जैसे वर्जन्स में इस फिल्म को डपट करके साथ ही थिएटर रिलीज करने वाले एक पेन इंडिया फिल्म में है, जहां पर एक अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शिवा ने, जहां पर स्क्रीन प्ले है आदि नारायण और मादन काके ने लिखा हुआ है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन है वह शिवा आदि नारायण ने तैयार की है। कई ज्ञान वेल राजा, वी वामसी कृष्णा और प्रमोद वलपट्टी ने इस फिल्म के तकरीबन 300 से 350 करोड़ के बजट में स्टूडियो ग्रीन और विक्रेशन प्रोडक्शन कंपनी नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए हैं, जहाँ पे फिलहाल में तमिलनाडु के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स से अविनेश सेल्वन अभी एंड में एंटरटेनमेंट के पास है। फिल्म के पास इस फिल्म के थिएटर हिंदी डब वर्जन की लाइट से डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन लेटर ऑन जनवरी 2023 में ऑफिशियली जब कंफर्म किया गया तब पता चला कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स पेन स्टूडियो ने एक्वायर किए हुए हैं। कर्नाटक के थिएटर राइट्स हैं वह क्रेवियन प्रोडक्शन के पास है, जहां पर यूवी क्रिएशन जो इस फिल्म को ही प्रोड्यूस कर रही है वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रखी हुई है, जहाँ पे आना इस फिल्म को निजाम के रीजन में 3 मूवी मेकर्स रिलीज करवाने वाली है। मलयालम के थिएटर राइट्स हैं वह श्री गोकुलम मूवी ने ड्रीम बिग पिक्चर्स के अंदर अपने पास सिक्योर किए हुए हैं। इंटरनेशनल और सीज के जो राइट्स हैं वो फार्स फिल्म ने सिक्योर किए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वह प्रत्येक सिनेमास के पास से बाहर है। तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्होंने फिल्म के अलग अलग लैंग्वेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं। हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर, जैसे कि लीड कास्ट में आपको सूर्या बाबूदेव, दिशा पाटनी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी, बैटरी
पालन स्वामी ने की हुई है। इस फिल्म को एडिट किया हुआ है निशब्द यूसुफ ने। इन्होंने करीबन 145 मिनट यानी 2 घंटे और 25 मिनट के आसपास रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला म्यूजिक के राइट गामा के पास है, जहाँ पे देवी सी प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से दोनों कंपोज किए गए हैं। इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें, एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए ऊपर सूर्या इस फिल्म में आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे। कंगा और फ्रांसिस का जो रोल है वह प्रेजेंट टाइम का है, वह कंगवा का रोल है वह पास्ट है। करीबन 2 घंटे के आसपास आपको 5 सेकेंड्स देखने को मिलेंगे, वहीं प्रेजेंट का सेकेंड्स आधे घंटे के आसपास का देखने को मिलेंगे। यह फिल्म सिंगल फिल्म नहीं है, फ्रेंचाइजिंग फिल्म की है पहली फिल्म है जहां पर करीबन 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म बनाई गई है। कंगवा 2024 की तमिल भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन शिवा ने किया है। इसका निर्माण ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उप्पलपति ने स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस के बैनर तले किया है। फिल्म में सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें बॉबी देओल और दिशा पाटनी अपने पहले तमिल फिल्म में भी तमिल के साथ हैं। साथ ही नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू रेड्डी, किंग्सले कोवई, सरला आनंद, राज रवि राघवेंद्र, के.एस. रवि कुमार और बी.एस. अविनाश भी हैं। कंगवा फिल्म के निर्देशक शिवा, पटकथा शिवा आदि नारायण, निर्माता कई गए ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी, प्रमोद पालापति, अभिनेता सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी, छायाकार बेट्री, संपादक निषाद यूसुफ, संगीतकार श्रीदेवी प्रसाद, निर्माण कंपनियां स्टूडियो ग्रीन, यूवी क्रिएशंस। यह फिल्म 14 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी। लंबाई 154 मिनट। देश भारत, भाषा तमिल। लागत अनुमानित 350 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 127.64 करोड़। इस परियोजना की घोषणा मूल रूप से अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म अभी भी प्रगति पर है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने बजट के मुद्दों के कारण फिल्म का निर्माण करने से इनकार किया। बाद में यूवी क्रिएशंस ने साथ देने के लिए सहमति व्यक्त की और राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का फैसला किया। उस वर्ष अगस्त में फिल्म को संभावित शीर्षक सूर्या 42 के साथ फिर से घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूर्या की प्रमुख भूमिका 42वीं फिल्म थी। कंगवा शीर्षक की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में श्रीदेवी प्रसाद में बेत्री पलानीसामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं। लगभग 350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगवा को दशहरा के दिन 10 अक्टूबर 2024 को साधारण सिनेमाघरों, 3D और IMAX प्रारूपों में जारी किया गया। फिल्म के एक्टर सूर्या का वह 5वां कोलवेन था। इससे पहले मायावी 2005 की फिल्म थी। आरू 2005 की फिल्म सिंघम 2 जो 2010-2013 की फिल्म थी। इसमें उन्होंने एक साथ में काम किया हुआ था। उसके बाद में प्रसाद और शिवा के बीच में सेकंड कोलवेन है बरम जो 2014 में फिल्म आई थी। उसके बाद फिलहाल सभी गानों के म्यूजिक के राइट्स बहुत सारे माने खरीदे हुए उसके फॉर्मेट में भी सभी गाने आसानी से एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म में कुछ ग्लिम्स रिलीज किए गए थे। उसके बाद में 1-2 टीजर्स रिलीज किए गए, कैरेक्टर से इंट्रोस भी रिलीज किए गए थे। सभी चीज़ों में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। सभी के बाद
फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो जी जी जाक तो इसके चलते इसका टीजर ट्रेलर जो क्लब से है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म और कॉन्फिडेंस दिया गया और इस फिल्म को ओपरेट थिएटर रिलीज के जो राइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइस में बिके हुए हैं। तकरीबन यह फिल्म ओरिजिनल 10 लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया, जहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज साथ साथ अनाउंस की गई। अब देखने वाली बात है कि फिल्म किस तरह से किस पैमाने पर रिलीज की जाती है। कुछ रिपोर्ट से पता चला हुआ है कि कंगवा का जो रिलीज रिकवरी है करीबन 500 करोड़ का है, जहां पे डिजिटल ऑडियो, सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सभी राइट्स मिला के इतना हुआ है। और तमिल में अभी तक जितने भी फिल्म में रिलीज हुए उसमें सबसे पहले नंबर पे फिल्म ने इस तरह से का कारनामा किया हुआ है। लियो का रिकॉर्ड भी सरपास किया हुआ है। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स से ऐसा भी पता चला है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस था, इसका 500 का हुआ। साउथ इंडियन डिजिटल राइट्स करीबन 80 करोड़ में इस फिल्म के बेचे गए। हिंदी सैटेलाइट डिजिटल थिएट्रिकल राइट्स करीबन 100 करोड़ में बिके हुए हैं। थिएटर राइट्स तेलुगु स्पीकिंग से रीजन के 25 से 30 करोड़ के बीच बिके हुए। केरला के 100 करोड़ में, हर्ष थिएटर राइट्स 100 करोड़ में बिके हुए। और इस तरह से सेकंड बेस्ट तमिल फिल्म के जितने प्राइज हैं थिएटर राइट्स बिके हुए हैं। इस फिल्म में थिएटर रिलीज डेट में करीबन 14 नवंबर 2024 के अनाउंस की गई। तो 14 नवंबर 2024 से फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साथ और भी कई अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इन सभी लैंग्वेज में आने वाले समय में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पहले मेनली हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन 5 वर्जन्स में रिलीज करेंगे। अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे फ़िलहाल में इन सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो OTT राइट्स हैं वह भी एक अच्छी खास प्राइस में बिके हुए हैं, जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स अमेजन फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। अब देखने की बात है कि यह फिल्म किस तरह से क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स हासिल करती है, और अगर यह फिल्म सक्सेसफुल रहती है तो इसके बाद में तकरीबन 2027 के आसपास इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी को देखने को मिल सकता है। किसने भी अनाउंस किया है तो कंगवा फिल्म फिलहाल में 14 नवंबर 2024 से आप थिएटर में एंजॉय कर पाओगे। थिएटर रिलीज में कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ऑफिशियली OTT पे एंड प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ यह कि 14 नवंबर 2024 में हिंदी, तेलुगु, मलयालम वर्जन में फिल्म इंडिया में आप देख सकोगे। इसके बाद थिएटर में रिलीज कुछ महीनों के बाद OTT के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये सभी फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से कंगवा फिल्म आप ऑफिशियल एंजॉय कर पाओगे। कंगवा यानी द मैन विद ऑफ द पावर ऑफ द फायर 2024 की तमिल लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म को तमिल लैंग्वेज में डेफिनेटली बनाया हुआ है, लेकिन हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु जैसे वर्जन्स में इस फिल्म को डपट करके साथ ही थिएटर रिलीज करने वाले एक पेन इंडिया फिल्म में है, जहां पर एक अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शिवा ने, जहां पर स्क्रीन प्ले है आदि नारायण और मादन काके ने लिखा हुआ है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन है वह शिवा आदि नारायण ने तैयार की है। कई ज्ञान वेल राजा, वी वामसी कृष्णा और प्रमोद वलपट्टी ने इस फिल्म के तकरीबन 300 से 350 करोड़ के बजट में स्टूडियो ग्रीन और विक्रेशन प्रोडक्शन कंपनी नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म के लिए अलग अलग
वेजेस के लिए अलग अलग, रियाज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए हैं, जहाँ पे फिलहाल में तमिलनाडु के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स से अविनेश सिलगन अभी एंड में एंटरटेनमेंट के पास है। फिल्म के पास इस फिल्म के थिएटर हिंदी डब वर्जन की लाइट से डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन लेटर ऑन जनवरी 2023 में ऑफिशियली जब कंफर्म किया गया तब पता चला कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स पेन स्टूडियो ने एक्वायर किए हुए हैं। कर्नाटक के थिएटर राइट्स हैं वह क्रेवियन प्रोडक्शन के पास है, जहां पर यूवी क्रिएशन जो इस फिल्म को ही प्रोड्यूस कर रही है वह आंध्र प्रदेश तेलंगाना इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रखी हुई है, जहाँ पे आना इस फिल्म को निजाम के रीजन में 3 मूवी मेकर्स रिलीज करवाने वाली है। मलयालम के थिएटर राइट्स हैं वह श्री गोकुलम मूवी ने ड्रीम बिग पिक्चर्स के अंदर अपने पास सिक्योर किए हुए हैं। इंटरनेशनल और सीज के जो राइट्स हैं वो फार्स फिल्म ने सिक्योर किए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वह प्रत्येक गिरा सिनेमास के पास से बाहर है। तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्होंने फिल्म के अलग अलग लैंग्वेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं। हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर, जैसे कि लीड कास्ट में आपको सूर्या बाबू देओल, दिशा पाटनी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी बैटरी पालन स्वामी ने की हुई है। इस फिल्म को एडिट किया हुआ है निशब्द यूसुफ ने। इन्होंने करीबन 145 मिनट यानी 2 घंटे और 25 मिनट के आसपास रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला म्यूजिक के राइट सारे गामा के पास है, जहाँ पे देवी सी प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से दोनों कंपोज किए गए हैं। इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें, एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके लिए ऊपर सूर्या इस फिल्म में आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे। कंगा और फ्रांसिस का जो रोल है वह प्रेजेंट टाइम का है। वह कंगवा का रोल है वह पास्ट है। करीबन 2 घंटे के आसपास आपको 5 सेकेंड्स देखने को मिलेंगे। वहीं प्रेजेंट का सेकेंड्स आधे घंटे के आसपास का देखने को मिलेंगे। यह फिल्म सिंगल फिल्म नहीं है, फ्रेंचाइजिंग फिल्म की है पहली फिल्म है जहां पर करीबन 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म बनाई गई है। कंगवा 2024 की तमिल भाषा की फंतासी एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन शिवा ने किया है। इसका निर्माण ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उप्पलपति ने स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस के बैनर तले किया है। फिल्म में सूर्या ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें बॉबी देओल और दिशा पाटनी अपने पहले तमिल फिल्म में भी तमिल के साथ हैं। साथ ही नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू रेड्डी, किंग्सले कोवई, सरला आनंद, राज रवि राघवेंद्र, के.एस. रवि कुमार और बी.एस. अविनाश भी हैं। कंगवा फिल्म के निर्देशक शिवा, पटकथा शिवा आदि नारायण, निर्माता कई गए ज्ञानवेल राजा, वी वामसी, कृष्ण रेड्डी, प्रमोद उप्पालापति, अभिनेता सूर्या, बॉबी देओल, दिशा पाटनी, छायाकार बैटरी, संपादक निषाद यूसुफ, संगीतकार श्रीदेवी प्रसाद, निर्माण कंपनियां स्टूडियो ग्रीन, यूवी क्रिएशंस। यह फिल्म 14 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी। लंबाई 154 मिनट। देश भारत, भाषा तमिल। लागत अनुमानित 350 करोड़। कुल कारोबार अनुमानित 127.64 करोड़। इस परियोजना की घोषणा मूल रूप से अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में सूर्या ने खुलासा किया कि फिल्म अभी भी प्रगति पर है। एक समय पर ज्ञानवेल राजा ने बजट के मुद्दों के कारण फिल्म का निर्माण करने से इनकार किया। बाद में यूवी क्रिएशंस ने साथ देने के लिए सहमति व्यक्त की और
राजा ने इसे संयुक्त रूप से निर्मित करने का फैसला किया। उस वर्ष अगस्त में फिल्म को संभावित शीर्षक सूर्या 42 के साथ फिर से घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूर्या की प्रमुख भूमिका 42वीं फिल्म थी। कंगवा शीर्षक की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। तकनीकी दल में क्रमशः संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में श्रीदेवी प्रसाद में वेत्री पलानीसामी और निषाद यूसुफ शामिल हैं। लगभग 300-350 करोड़ के बजट में बनी कंगवा अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। कंगवा को दशहरा के दिन 10 अक्टूबर 2024 को साधारण सिनेमाघरों, 3D और आईमैक्स प्रारूपों में जारी किया गया। फिल्म के एक्टर सूर्या का वह 5वां कोलवेन था। इससे पहले मायावी 2005 की फिल्म थी, आरू 2005 की फिल्म, सिंघम 2 जो 2010-2013 की फिल्म थी। इसमें उन्होंने एक साथ में काम किया हुआ था। उसके बाद में प्रसाद और शिवा के बीच में सेकंड कोलवेन है बरम जो 2014 में फिल्म आई थी। उसके बाद फिलहाल सभी गानों के म्यूजिक के राइट्स बहुत सारे माने खरीदे हुए उसके फॉर्मेट में भी सभी गाने आसानी से एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म में कुछ ग्लिम्स रिलीज किए गए थे। उसके बाद में 1-2 टीजर्स रिलीज किए गए, कैरेक्टर से इंट्रोस भी रिलीज किए गए थे। सभी चीज़ों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। सभी के बाद फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो तो इसके चलते इसका ट्रेलर जो क्लब से है उसका पॉजिटिव रिस्पांस फिल्म और कॉन्फिडेंस दिया गया। और इस फिल्म को ओपरेट थिएटर रिलीज के जो राइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइस में बिके हुए हैं। तकरीबन यह फिल्म ओरिजिनल 10 लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया, जहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज साथ साथ अनाउंस की गई। अब देखने वाली बात है कि फिल्म किस तरह से किस पैमाने पर रिलीज की जाती है। कुछ रिपोर्ट से पता चला हुआ है कि कंगवा का जो रिलीज रिकवरी है करीबन 500 करोड़ का है, जहाँ पे डिजिटल, ऑडियो, सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सभी राइट्स मिला के इतना हुआ है। और तमिल में अभी तक जितने भी फिल्म में रिलीज हुए उसमें सबसे पहले नंबर पे फिल्म ने इस तरह से का कारनामा किया हुआ है। लियो का रिकॉर्ड भी सरपास किया हुआ है। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स से ऐसा भी पता चला है कि यह 100 करोड़ का बिजनेस था, इसका 500 का हुआ। साउथ इंडियन डिजिटल राइट्स करीबन 80 करोड़ में इस फिल्म के बेचे गए। हिंदी सैटेलाइट डिजिटल थिएट्रिकल राइट्स करीबन 100 करोड़ में बिके हुए हैं। थिएटर राइट्स तेलुगु स्पीकिंग से रीजन के 25 से 30 करोड़ के बीच बिके हुए। केरला के 100 करोड़ में, हर्ष थिएटर राइट्स 100 करोड़ में बिके हुए। और इस तरह से सेकंड बेस्ट तमिल फिल्म के जितने प्राइज हैं थिएटर राइट्स बिके हुए हैं। इस फिल्म में थिएटर रिलीज डेट में करीबन 14 नवंबर 2024 के अनाउंस की गई। तो 14 नवंबर 2024 से फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साथ और भी कई अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इन सभी लैंग्वेज में आने वाले समय में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पहले मेनली हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन 5 वर्जन्स में रिलीज करेंगे। अच्छे रिस्पांस के बाद इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे फ़िलहाल में इन सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो OTT राइट्स हैं वह भी एक अच्छी खास प्राइस में बिके हुए हैं। जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स अमेजन फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। अब देखने की बात है कि यह फिल्म किस तरह से क्या ऑफिशियल रिस्पांस हासिल करती है। और अगर यह फिल्म
सक्सेसफुल रहती है, तो इसके बाद में तकरीबन 2027 के आसपास इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी को देखने को मिल सकता है। किसने भी अनाउंस किया है, तो कंगवा फिल्म फिलहाल में 14 नवंबर 2024 से आप थिएटर में एंजॉय कर पाओगे। थिएटर रिलीज में कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ऑफिशियली OTT पे एंड प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ये कि 14 नवंबर 2024 में हिंदी, तेलुगु, मलयालम वर्जन में फिल्म इंडिया में आप देख सकोगे। इसके बाद थिएटर में रिलीज कुछ महीनों के बाद OTT के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ये सभी फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से कंगवा फिल्म आप ऑफिशियल एंजॉय कर पाओगे। कंगवा यानी द मैन विद ऑफ द पावर ऑफ द फायर 2024 की तमिल लैंग्वेज फैंटेसी एक्शन फिल्म को तमिल लैंग्वेज में डेफिनेटली बनाया हुआ है, लेकिन हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु जैसे वर्जन्स में इस फिल्म को डपट करके साथ ही थिएटर रिलीज करने वाले एक पेन इंडिया फिल्म में है, जहां पर एक अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शिवा ने, जहां पर स्क्रीन प्ले है आदि नारायण और मादन काके ने लिखा हुआ है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन है वह शिवा आदि नारायण ने तैयार की है। कई ज्ञान वेल राजा, वी वामसी कृष्णा और प्रमोद वलपट्टी ने इस फिल्म के तकरीबन 300 से 350 करोड़ के बजट में स्टूडियो ग्रीन और विक्रेशन प्रोडक्शन कंपनी नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे इस फिल्म के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए हैं, जहाँ पे फिलहाल में तमिलनाडु के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स से अविनेश सेल्वन अभी एंड में एंटरटेनमेंट के पास है। फिल्म के पास इस फिल्म के थिएटर हिंदी डब वर्जन की लाइट से डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन लेटर ऑन जनवरी 2023 में ऑफिशियली जब कंफर्म किया गया तब पता चला कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स पेन स्टूडियो ने एक्वायर किए हुए हैं। कर्नाटक के थिएटर राइट्स हैं वह क्रेवियन प्रोडक्शन के पास है, जहां पर यूवी क्रिएशन जो इस फिल्म को ही प्रोड्यूस कर रही है वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रखी हुई है, जहाँ पे आना इस फिल्म को निजाम के रीजन में 3 मूवी मेकर्स रिलीज करवाने वाली है। मलयालम के थिएटर राइट्स हैं वह श्री गोकुलम मूवी ने ड्रीम बिग पिक्चर्स के अंदर अपने पास सिक्योर किए हुए हैं। इंटरनेशनल ओवरसीज के जो राइट्स हैं वो फार्स फिल्म ने सिक्योर किए हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं वह प्रत्येक गिरा सिनेमास के पास से बाहर है। तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्होंने फिल्म के अलग अलग लैंग्वेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए हैं। हम बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर, जैसे कि लीड कास्ट में आपको सूर्या बहुदेव, दिशा पाटनी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी बैटरी पालन स्वामी ने की हुई है। इस फिल्म को एडिट किया हुआ है निशब्द यूसुफ ने। इन्होंने करीबन 145 मिनट यानी 2 घंटे और 25 मिनट के आसपास रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला म्यूजिक के राइट सारे गामा के पास है, जहाँ पे देवी सी प्रसाद के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से दोनों कंपोज किए गए हैं। इस फिल्म के कास्ट के ऊपर बातचीत करें, एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके लिए ऊपर सूर्य इस फिल्म में आपको डबल रोल में देखने को मिलेंगे। कंगवा और फ्रांसिस का जो रोल है वह प्रेजेंट टाइम का है। वह कंगवा का रोल है वह पास्ट है। करीबन 2 घंटे के आसपास आपको 5 सेकेंड्स देखने को मिलेंगे, वहीं प्रेजेंट का सेकेंड्स आधे घंटे के आसपास का देखने को मिलेंगे। यह फिल्म सिंगल फिल्म नहीं है, फ्रेंचाइजिंग फिल्म की पहली फिल्म है जहां पर करीबन 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म बनाई गई है। कंगवा फिल्म की कहानी 2 कालखंडों साल
1070वां साल 2024 में बटी हुई है। प्राचीन समय में पेरुमाची कबीले का युवराज कंगवा सूर्य अपने दुश्मन के बेटे पूर्वा की जान बचाता है, जबकि वह उसका दुश्मन है। बावजूद इसके कंगवा पूर्वा की मां को दिया उस बच्चे की रक्षा करने का वचन निभाने की पूरी कोशिश करता है। जबकि मौजूदा समय में फ्रांसिस सूर्या कल की वाल्वे प्रभास की ही तरह एक बाउंटी हंटर है। वह अपने दोस्त कोल्टे योगी बाबू के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। उधर उसकी पुरानी लवर एंजेला दिशा पटानी भी इसी धंधे में है। एक दिन फ्रांसिस की मुलाकात एक अनजान लड़के जेटा से होती है। दिव्य शक्तियों से लैस उस लड़के के पीछे बेहद खतरनाक रसियन माफिया पड़ा हुआ है, लेकिन फ्रांसिस न चाहते हुए भी जेटा की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव लगा देता है। आखिर फ्रांसिस जेटा से क्या नाता, क्या कंगवा फ्रांसिस प्राचीन काल और मौजूदा समय में अपनी कोशिश में कामयाब हो पाती, ये जानने के लिए आपको सिनेमाघरों में जाना होगा। फिल्म के डायरेक्टर शिवानी कंगवा के जरिए तमिल सिनेमा की ओर से तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने करीब 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी कंगवा फिल्म तमिल सिनेमा के सुपर सितारे सूर्या को लीड रोल में लिया। कई भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई इस फिल्म को देश भर में पॉपुलर करने के लिए बॉलीवुड से बॉबी देओल को ब्लेन और दिशा पांडे को लीड रोल एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया, लेकिन अफसोस की फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी खुद ही निभाने वाले शिवा इस मामले में पिछड़ गए। यदि वह फिल्म के दूसरे पक्षों के साथ कहानी व स्क्रीन प्ले पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते तो कंगवा को शानदार फिल्म बना सकते थे। फिल्म की शुरुआत में प्राचीन और मौजूदा समय में ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन इंटरवल से पहले की कहानी पटरी से उतरने लगती है। इंटरवल के बाद की कहानी और ज़्यादा उलझ जाती है। हालांकि क्लाइमैक्स में एक सरप्राइज डाल कर फिल्म को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर बन पड़ा, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे लंबी है। फिल्म टुकड़ों में अपना मनोरंजन करती है। कुछ बचकाने सवालों के साथ से दर्शक सिनेमाघरों से निकल कर भी ढूंढते रहते हैं। कहीं कहीं ज़बरदस्ती खींची गई इस फिल्म की लंबाई को और एडिटिंग के टेबल पर आधा घंटा कम किया जाता तो शायद और ज़्यादा प्रभावशाली होती। दूसरी ओर 3D में होने के बावजूद फिल्म का VFX आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। सिनेमेटोग्राफी के मामले में फिल्म को ज़रूर ठीक ठाक नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी डब वर्जन का संगीत इसका कमज़ोर है। एडिटिंग के मामले में सूर्या ने दोनों रोल में अच्छा काम किया है। उन्होंने एक प्राचीन योद्धा मौजूद समय में एक विवाह के रोल को बखूबी निभाया है, लेकिन बॉबी देओल अपने रोल में उतने नहीं जमे। कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर शिवा बॉबी जैसा खूंखार विलेन होने के बावजूद भी दर्शकों को दहला नहीं पाए, जबकि दिशा पाटनी फिल्म में बस चुनिंदा दृश्यों में ही नजर आती। कैमियो में कार्तिकेयन जरूर जमते हैं। फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा हुई। फिल्म के एक्टर सूर्या का वह 5वां कोलवेन था। इससे पहले मायावी 2005 की फिल्म थी, आरू 2005 की फिल्म सिंघम 2 जो 2010-2013 की फिल्म थी। इसमें उन्होंने एक साथ में काम किया हुआ था। उसके बाद में प्रसाद और शिवा के बीच में सेकंड कोलवेन है बरम जो 2014 में फिल्म आई थी। उसके बाद फिलहाल सभी गानों के म्यूजिक के राइट्स व सारे माने खरीदे हुए उसके फॉर्मेट में भी सभी गाने आसानी से एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म में कुछ ग्लिम्स रिलीज किए गए थे। उसके बाद में 1-2 टीजर्स रिलीज किए गए, कैरेक्टर से इंट्रोस भी रिलीज किए गए थे। सभी चीज़ों में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। सभी के बाद फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो तो इसके चलते इसका ट्रेलर जो क्लब से है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म और कॉन्फिडेंस दिया गया और इस फिल्म को ओपरेट थिएटर रिलीज के जो राइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइस में बिके हुए हैं।
तकरीबन यह फिल्म ओरिजिनल 10 लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया, जहाँ पे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज साथ साथ अनाउंस की गई। अब देखने वाली बात है कि फिल्म किस तरह से किस पैमाने पर रिलीज की जाती है। कुछ रिपोर्ट से पता चला हुआ है कि कंगवा का जो प्री रिलीज रिकवरी है करीबन 500 करोड़ का है, जहां पे डिजिटल ऑडियो, सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन सभी राइट्स मिला के इतना हुआ है। और तमिल में अभी तक जितने भी फिल्म में रिलीज हुए उसमें सबसे पहले नंबर पे फिल्म ने इस तरह से का कारनामा किया हुआ है। लियो का रिकॉर्ड भी सरपास किया हुआ है। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स से ऐसा भी पता चला है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस था, इसका 500 का हुआ। साउथ इंडियन डिजिटल राइट्स करीबन 80 करोड़ में इस फिल्म के बेचे गए। हिंदी सैटेलाइट डिजिटल थिएट्रिकल राइट्स करीबन 100 करोड़ में बिके हुए हैं। थिएटर राइट्स तेलुगु स्पीकिंग रीजन के 25 से 30 करोड़ के बीच बिके हुए। केरला के 100 करोड़ में, हर्ष थिएटर राइट्स 100 करोड़ में बिके हुए। और इस तरह से सेकंड बेस्ट तमिल फिल्म के जितने प्राइज हैं थिएटर राइट्स बिके हुए हैं। इस फिल्म में थिएटर रिलीज डेट में करीबन 14 नवंबर 2024 के अनाउंस की गई। तो 14 नवंबर 2024 से फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके साथ और भी कई अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इन सभी लैंग्वेज में आने वाले समय में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पहले मेनली हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन 5 वर्जन्स में रिलीज करेंगे। अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे फ़िलहाल में इन सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो OTT राइट्स हैं वह भी एक अच्छी खास प्राइस में बिके हुए हैं, जहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेज के राइट्स अमेजन फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा इस